हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं दशमलव संख्या का गुणा बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको 3 सवाल कराने वाले हैं, जो कि तीनों सवाल आपका अलग अलग टाइप का होगा। अगर आप ये तीनों सवाल देख लेते हो तो कोई भी दशमलव संख्या का गुणा आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला सवाल 9.4 में गुणा करना है 6 से। तो दशमलव संख्या का गुणा बनाने का तरीका क्या है कि अभी आपको दशमलव को नहीं देखना है, दशमलव को अभी आपको भूल जाना है और जैसे हम साधारण गुणा बनाते हैं उस तरीके से बना लेंगे। तो 9.4 को हम दशमलव हटा करके पहले हम नीचे लिख लेंगे। फिर हमें 6 से गुणा करना है तो नीचे हम गुणे 6 करेंगे। अब हम जैसे साधारण गुणा बनाते हैं उस तरीके से बना लेंगे। तो 6 से गुणा करेंगे 4 में, तो 6 चौके 24 के 4 हो जाएगा, हासिल बच जाएगा 2। फिर हम 6 से गुणा करेंगे 9 में, तो 6 9 में 54, 2 कितना होगा 56। तो यहाँ पर हम 56 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है कि सवाल में देखना है कि सवाल में क अंक के बाद दशमलव है, तो गुणा के इस साइड भी आपको देखना है कि क अंक के बाद दशमलव है और गुणा के इस साइड भी देखना है कि क अंक के बाद दशमलव है। तो गुणा के इस साइड दशमलव नहीं है और गुणा के इस साइड 1 अंक के बाद दशमलव है। तो हम क्या करेंगे कि आंसर में भी हम इधर से गिन करके 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। तो फाइनली इस सवाल का आंसर निकल कर आ चुका है। अब चलिए आपको बताते हैं सेकेंड सवाल, इससे थोड़ा बड़ा लेवल का। तो 4.2 में गुणा करना है 3.1 से। तो आपको शुरू में ही बता दिया है कि अभी आपको दशमलव को नहीं देखना है, दशमलव को अभी आपको भूल जाना है और जैसे हम साधारण गुणा बनाते हैं उस तरीके से बना लेंगे। तो 4.2 को हम दशमलव हटा करके पहले हम नीचे लिख लेंगे। फिर हमें 3.1 से गुणा करना है, तो 3.1 को भी हम दशमलव हटा करके पहले हम नीचे लिख लेंगे। अब हम जैसे साधारण गुणा बनाते हैं उस तरीके से बना लेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो 2 ही होगा, तो नीचे यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। फिर हम 1 से गुणा करेंगे 4 में, तो 4 होगा, तो नीचे यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। फिर हम 3 से गुणा करेंगे 2 में, तो 3 दूनी 6, तो नीचे यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इधर से आपको हमेशा 1 अंक छोड़ के लिखना है। फिर हम 3 से गुणा करेंगे 4 में, तो 3 चौके 12, तो यहाँ पर नीचे हम 12 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसे ऐड कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे। तो 2 यहाँ पर सिंगल है, तो नीचे यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। फिर 6 और 4 मिलकर कितना होगा 10, तो 10 का 0 हो जाएगा, हासिल बच जाएगा 1। फिर 2 और हासिल वाला 1 कितना होगा 3, तो नीचे यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। फिर 1 सिंगल है, तो नीचे यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है कि सवाल में देखना है कि सवाल में क अंक के बाद दशमलव है, तो गुणा के इस साइड भी आपको देखना है कि क अंक के बाद दशमलव है और गुणा के इस साइड भी देखना है कि क अंक के बाद दशमलव है। तो गुणा के इस साइड 1 अंक के बाद दशमलव है और गुणा के इस साइड भी 1 अंक के बाद दशमलव है। तो 1 अंक के बाद दशमलव इस साइड और 1 अंक के बाद दशमलव इस साइड, तो टोटल क अंक हुआ 2 अंक हुआ। तो हम क्या करेंगे कि आंसर में भी हम इधर से गिन करके 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 1 2 यानी यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। तो फाइनली इस सवाल का भी आंसर निकल कर आ चुका है। अब चलिए आपको बताते हैं आखिरी सवाल। तो 3.04 में गुणा करना है 2.4 से। तो आपको शुरू में ही बता दिए हैं कि अभी आपको दशमलव को नहीं देखना है, दशमलव को अभी आपको भूल जाना है और जैसे हम साधारण गुणा बनाते हैं उस तरीके से बना लेंगे। तो 3.04 को हम दशमलव हटा करके पहले हम नीचे लिख लेंगे 304। फिर हमें 2.4 से गुणा करना है, तो 2.4 को भी हम दशमलव हटा करके हम नीचे लिख लेंगे। अब हम जैसे साधारण गुणा बनाते हैं उस तरीके से पहले बना लेंगे। तो 4 से गुणा करेंगे हम 4 में, तो 4 चौके 16, 16 का 6 हो जाएगा, हासिल बच जाएगा 1। फिर हम 4 से गुणा करेंगे 0 में, तो 0 ही होगा, लेकिन हासिल 1 बचा है, तो हासिल वाला 1 यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर हम 4 से गुणा करेंगे 3 में, तो 4 तिया 12, तो नीचे यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। फिर हम 2 से गुणा करेंगे 4 में, तो 2 चौके 8, तो नीचे यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, लेकिन आपको इधर से हमेशा 1 अंक छोड़ के लिखना है। फिर हम 2 से गुणा करेंगे 0 में, तो 0 ही होगा, तो नीचे यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। फिर हम 2 से गुणा करेंगे 3 में, तो 2 तिया 6, तो नीचे यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसे ऐड कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे। तो 6 यहाँ पर सिंगल है, तो नीचे यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे। फिर 8 और 1 मिलकर कितना होगा 9, तो नीचे यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। फिर 0 और 2 मिलकर कितना होगा 2, तो नीचे यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। फिर 6 और 1 मिलकर कितना होगा 7, तो नीचे यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है कि सवाल में देखना है कि सवाल में क अंक के बाद दशमलव है, तो गुणा की इस साइड भी आपको देखना है कि क अंक के बाद दशमलव है और गुणा की इस साइड भी आपको देखना है कि क अंक के बाद दशमलव है।
तो गुना के इस साइड 1 अंक के बाद दशमलव हैं और गुना के इस साइड 2 अंक के बाद दशमलव हैं। तो 1 अंक के बाद दशमलव इस साइड और 2 अंक के बाद दशमलव इस साइड, तो टोटल कै अंक हुआ? 3 अंक हुआ। तो हम क्या करेंगे कि आंसर में भी हम इधर से गिन करके 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 1 2 3 यानी यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। तो फाइनली इस सवाल का भी आंसर निकल कर आ चुका है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वीडियो देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बेसिक सवाल सीखने को मिलता है। अब चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।